स्वागत है आप सभी का। मैं पंकज रिपोर्टर। आज हमारे बीच खास मेहमान है डीआर यादव जी हैं। इनसे भी बात करेंगे क्या चल रहा है चुनावी माहौल, क्या हाल है जौनपुर 73 लोकसभा सीट पर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन हमारे इस चैनल में सर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई पंकज जी। सर क्या माहौल चल रहा है चुनावी माहौल? बहुत अच्छा माहौल चल रहा है जी। और इंडिया गठबंधन इस बार इस देश में सरकार बनाने जा रहा है। किस मुद्दे को लेकर सरकार बनाने वाली है? विकास कार्य को लेकर के। मान लीजिए अभी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही 10 साल से। ये लोग इतना गलत काम किए हैं, माने देश बेचने का काम किए हैं, हिंदू मुस्लिम राइट करके ये नफरत फैलाने का काम किए हैं। इसलिए जनता इनसे उब चुकी है। एक तो सबसे बड़ा महंगाई का मुद्दा है। महंगाई चरम पे है और बेरोजगार सड़क पे टहल रहे हैं। जब से इनकी सरकार बनी है तब से कोई भर्ती आज तक सुचारू रूप से नहीं हो पाई। पर्चा लीक हो जा रहा है, तरह तरह की समस्याएं इसमें पैदा हो रही हैं। इसलिए जनता ऊब चुकी है और मन बना चुकी है कि इस देश में इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल सर मेरा आपसे ये है, अगर बात करें यहाँ की शहर की जनता जिस तरह से यहाँ के माहौल की रुझान क्या चल रहा है यहाँ पे? रुझान तो बहुत ही कड़ाके का मुकाबला है, टक्कर का मुकाबला है यहाँ। कोई टक्कर नहीं है। ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट आया हुआ अभी शंकर सिंह जी, अभी केवल उन्हीं को यहाँ घोषित किया गया है। अभी इंडिया गठबंधन की तरफ से ऐसे कैंडिडेट की तलाश है जो इनको मात दे, और ये महाराष्ट्र में राजनीति किए हैं, न कि यहाँ पे। सर ये तो कांग्रेस के नेता रहे हैं वहाँ पे। क्या बहुत से जनता कह रही कि इनको पैराशूट के माध्यम से उतार दिया गया है बीजेपी? ये तो क्या कहना चाहेंगे? इसमें ऐसा है कि इनको उतारा गया भारतीय जनता पार्टी के जनपद के जो भी वर्कर हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, वो सबसे ज्यादा दुखी वो हैं। हम इंडिया गठबंधन वाले नहीं दुखी हैं, उन्हीं में कलह है। इसलिए कलह है कि इनको पैराशूट की तरह जो कर रहे हैं कि इनको उतार दिया गया। और उनके आप बीच जाइए, देखिए सारे लोग दुखी हैं कि ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया गया, इनको हम जिताएंगे तो हम इनको पाएंगे नहीं, कोई विकास कार्य हमारे जनपद का होगा। ये फिर पुनः वहीं महाराष्ट्र में जाके अपना फैलाव किए हैं, राजनीति किए हैं, वहीं पुनः ये चले जाएंगे। सर इस बार 24 में गठबंधन की सीट कितनी सीटें निकलने की उम्मीद है? क्या आपका रुझान है? आपका क्या वो ओपिनियन है? ओपिनियन मेरा ये है कि हम उत्तर प्रदेश के विषय में बता रहा हूँ, 35 सीट इंडिया गठबंधन यहाँ जीतने जा रहा है यहाँ पर जी। और लहर क्या चल रही है? लहर अच्छी है पूरे देश में। कंडीशन ये है, पूरे देश में जनता ऊब चुकी है। जितने बुद्धिजीवी हैं वो एकदम एक तरफा विचार बना लिए हैं, लोगों को समझा बुझा रहे हैं। जो गरीब जनता है उनको इन लोगों ने 5 किलो का जो एक अनाज दे करके उनको बहका रहे हैं। केवल उन्हीं को बहका पाए हैं, लेकिन उनको भी अब धीरे धीरे बुद्धिजीवी उनके बीच जा रहा है, समझा रहा है, बुझा रहा है कि हमको सबसे पहले कि इस देश को बिकने से रोकना है, संविधान बचाना है, नहीं तो। और एक नफरत जो इस हमारे देश में नफरत इन्हीं लोगों की देन है, आरएसएस के लोगों की, कि इस देश में जब से ये लोग सत्ता में आए हैं एक नफरत की लहर फैल रही है। एक सवाल मेरा ये आखिरी सवाल, मुख्तार अंसारी को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से गाजीपुर में एक तरफ से जब उनकी जनाजे जा रहे थे, काफ़ी तादाद में जिस तरह से जनसैलाब देखने को मिल रहा था, वहाँ पर जो है प्रशासन के भी पसीने छूट रहे थे वहाँ पर। क्या कहना चाहेंगे मुख्तार अंसारी को लेकर? मुख्तार अंसारी, अखिलेश यादव ने भी समाज सेवी निशाना साध रहे थे। एक इतना अच्छा नेता था वो, और उसका एक परिवार देश के लिए लड़ा। उसकी ओपिनियन नानी उनके जो है जी आप बैक में जाइए, इस देश को आज़ाद कराने में उस परिवार की भूमिका रही। वो लोग राजनीति गाजीपुर में करते थे, लेकिन वहाँ जिस तरह से उनके जनाजे में 2 लाख की भीड़ जुटी थी, तो ये इसका आप यही अंदाजा लगा लीजिए। बार वो विधायक रहे, सांसद रहे, तो इससे आप लगा लीजिए उनसे आंकड़ा कि अगर जनता के बीच वह व्यक्ति रह करके उनकी अगर सेवा, उनकी मदद नहीं करता तो कोई इस तरह से जनाजे में नहीं कोई आता है। वो मददगार व्यक्ति था, तो इस तरह से था। अब देखिए जनाजे में
वहाँ के डीएम पहुँच गई, उसने कहा कि केवल परिवार के लोग मिट्टी दे सकते हैं। बहुत बड़ा अन्याय। डीएम साहिबा को इतनी जानकारी नहीं थी कि जनाजे में मिट्टी के लिए रोक रही हैं। हम कहते हैं मिट्टी और जब कोई किसी की मृत्यु होती है तो कोई बुलाता नहीं। अफजल अंसारी उनके भाई जो है डीएम से नोक झोंक हुई, वहां पर प्रशासन से को मोर्चा संभालना पड़ा क्या? नहीं, मोर्चा इसलिए संभालना पड़ा, उन्होंने डीएम साहिबा को समझाया और बताया कि जनाजे में इस तरह से रोका नहीं जाता। हम कहते हैं हिंदू में भी लोग मरते हैं तो लोग कफन लेके जाते हैं, तो कोई टेलीफोन करके नहीं कहता कि हमारे परिवार के मर गए, आप कफन लेकर के आओ, मिट्टी दे। यस, तो इसमें वहाँ पे प्रशासन के दबाव में, इस सरकार के दबाव में ये कार्य किया गया है। अच्छी बात है सर। इस माहौल से वहाँ की जो सीटें हैं क्या असर पर डालेगा? इंडिया गठबंधन सब एक तरफा। वहाँ का असर क्या डालेगा? गाजीपुर का असर बहुत अच्छा असर, मऊ, बलिया, गाजीपुर तमाम जो है ऐसे जो है वहाँ से कनेक्शन जुड़े हुए थे मुख्तार अंसारी के। कहीं न कहीं मुस्लिम जो है समुदाय के लोग जिस तरह से जनसैलाब में था, एक जुटता था, वहाँ पर जो है श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँच रहे थे काफ़ी लोग वहाँ पे। कल जो है सपा विधायक वहाँ पे भी पहुँचे थे। उनके बेटे ने जिस तरह से मीडिया के सामने अपनी बात रखी है, इस मामले की पुख्ता जांच की जाए, न्यायिक जांच की जाए, ताकि उसकी रिपोर्ट सच आ सके सामने मीडिया। नहीं, ये तो जांच तो जायज़ है। जांच उनके परिवार के लोग अगर मांग रहे हैं तो जांच होनी चाहिए। उनको जहर दिया गया या अपनी हार्ट अटैक से मरे, जांच तो लाजमी है। और कि डीएम ने जिस तरह से न्यायिक जांच का आदेश किया है, वहाँ पे जो है डिप्टी जेलर और तमाम जो है वहाँ के आला अधिकारियों से कड़ी पूछताछ की गई। जी जी जी, उस पर क्या कहेंगे? अब यही कहेंगे कि वो लोग गलत हैं। उनके परिवार के लोगों को शक है, माने शक नहीं, उनका लड़का तो एकदम सरेआम कह रहा है, खुलेआम कह रहा है, मीडिया के सामने कह रहा है। जब मैं गया पिताजी के पास तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि हमको खाने में हमको जहर दिया गया है, इसलिए उन्होंने बाराबंकी में न्यायिक जज के सामने उन्होंने अपील भी दिया था, प्रार्थना पत्र भी दिया था। आखिर जो प्रार्थना पत्र को संज्ञान लेते तो क्या ये घटना नहीं? ये घटना तो भाई उनको जो करना था, एक तरह से मेडिकल उनको ले गए। पहले सबसे पहले तो ये हुआ कि इनकी तबीयत खराब है और डॉक्टर के द्वारा आनन फानन में फिर उनको जेल में डाला गया और उनको तन्हाई में कर दिया गया। जब उनको एक तन्हाई में रखा गया और किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो तब ये इसलिए शक इस पर जा रहा है लोगों को कि इसकी जांच हो। जांच में जो होगा पारदर्शिता आ जाएगी, ट्रांसपेरेंट जांच हो। जी जी, आप देख सकते हैं। और हमारे बीच जिस तरह से ये अधिवक्ता भी हैं दीवानी के और डी.आर. यादव जी हैं, और जुझारू एक जो है पॉलिटिक्स के नेता भी हैं, कहीं न कहीं अपनी बात रखी है जनता के सामने। जितने भी ऑडियंस हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। मैं उनसे आग्रह और निवेदन करूँगा, इस देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, नफरत की ज्वाला जो फैलाए हैं इसको ख़त्म करने के लिए सारे लोग एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन की मदद करें और हमारे इस देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बने। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, मैं अब छोटी सी खबरों के साथ आपसे मुलाकात हुई तो बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत बधाई, शुक्रिया अदा। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर को देखने के लिए हमारे तमाम दर्शकों का आभार रहेगा। इस वीडियो में कमेंट करके अपनी राय जरूर रखिएगा और साथ ही बता दें, पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई हर खबर आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा। न डरेंगे न डराएंगे, डंके की चोट पे सच खबरें दिखाएंगे, जनता के लिए हमेशा समर्पित रहेंगे। और फिर हमको दीजिए इजाजत, नए खबर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।